नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। यूरिया खाद को लेकर किसान परेशान, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा यूरिया, किसान घंटों खड़े लाइन में। मंदसौर में जन सुनवाई फिर आई सुर्खियों में, अनोखे तरीके से फरियाद लेकर पहुंचा व्यक्ति। नशे के खिलाफ निकाली जागरूकता रैली का हुआ पुष्प वर्षा से स्वागत। नीमच में श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा जिले भर में चलाया गया पोस्ट कार्ड लिखो अभियान, मुख्यमंत्री को लिखे पोस्ट कार्ड। और ग्राम पिपलोन में खेत की मेड़ के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 24 घायल, 8 जिला अस्पताल में भर्ती। मंदसौर जिले में यूरिया खाद को लेकर अभी से संकट दिखाई देने लगा है। जहां किसान की मांग 3 कट्टा यूरिया खाद की है, वहां उन्हें खाद के 2 कट्टे ही दिए जा रहे हैं, वह भी घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद। तो वहीं समय पर सर्वर भी सही से कार्य नहीं कर रहा है। मंदसौर किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद मिले, इसको लेकर सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है, किंतु हर साल कहीं ना कहीं यूरिया खाद की कमी किसानों को झेलना पड़ती है और इसका नतीजा ये होता है कि किसानों को बाजार से ज़्यादा दाम में यूरिया खाद खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे कालाबाजारियों की चांदी हो जाती है। वर्तमान में बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, कई किसानों ने खेत में बोवनी भी कर दी है। अब खेत में यूरिया खाद की आवश्यकता पड़ने लगी है, जिसके चलते कई किसानों को तो यूरिया खाद सोसाइटियों में ही उपलब्ध हो जाता है, किंतु जिन किसानों को सोसाइटी से खाद नहीं मिलता, वे जिला मुख्यालय पर सरकारी खाद केंद्र पर यूरिया खाद लेने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते किसानों को घंटों लाइन में भी खड़ा होना पड़ रहा है। तो वहीं सर्वर भी बार बार बंद चालू होने से किसान परेशान हैं। जिला मुख्यालय पर भी किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। किसानों की मांग 3 कट्टा यूरिया खाद की है, तो उन्हें 2 कट्टे ही दिए जा रहे हैं। ऐसे में बाजार में यूरिया खाद की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि किसान को तो फसल के लिए खाद की आवश्यकता रहती ही है। मजबूरी में किसानों को बाजार से अधिक मूल्य में यूरिया खाद खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। जिला प्रशासन को समय रहते बाजार में यूरिया खाद को लेकर हो रही कालाबाजारी पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाते हुए ऐसे लालची लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहिए, जो किसानों को यूरिया खाद तय दाम से अधिक में बेच रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन को एक टीम का गठन करना चाहिए, जो कालाबाजारियों पर उचित कार्रवाई कर सके। हालांकि इसके लिए एक अलग से विभाग बना हुआ है, किंतु विभाग की तरफ से किसानों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। यहाँ कहना है कि आधे घंटे से बाद मिलेगा, अभी मशीन बंद है और बहुत सारा ब्लैक में बेच रहे हैं, 300, 350, 400 में बेच रहे हैं। तो हम किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। बार बार खेत की डायरी लाओ और ये फोटोकॉपी लाओ, ये सब झंझट खत्म हो। आधार कार्ड से ही किसान को मिल जाना चाहिए यूरिया। यहाँ पे यूरिया लेने की काफ़ी लाइनें लग रही है और यूँ तो गांव साबागढ़ा में भी सोसाइटी में मिल रहा है, पर वो सारी जो खाताधार को कोई दिया जा रहा है, नगद पैसों से यहीं मिल रहा है। और यहाँ पे भी काफ़ी लाइनें लगना पड़ रही। यहाँ आधार कार्ड, खेत की पासबुक, उन सब की फ़ोटोकॉपी देने के बाद यूरिया उपलब्ध हो रहा है। बस ये एक कापी पे 1 बीघे पे 1 कट्टा दे रहे हैं। 2 कट्टे लेने हैं, 2 पावती लेके आया हूँ। 1 बीघे की ये है, 1 बीघे की दे रखी मैंने। आवश्यकता कितनी है और कितनी मिल रही है? 3 कट्टे की आवश्यकता है, 2 कट्टे मिल रहे हैं, 2 ही अलग अलग मिल रहे हैं। तो क्या लगता है, परेशानी होती है? परेशानी तो हो रही सर, क्या करें। सुबह से बैठे हैं, गर्मी में तप रहे हैं। किसान वैसे ही परेशान हैं और ये भी परेशानी चल रही है। हर बार खाद के लाइन में लगना पड़ता है हमको। मंदसौर सुशासन भवन में प्रति मंगलवार को लगने वाली जन सुनवाई में आज एक व्यक्ति सरकारी जमीन बचाने के लिए केले के पत्तों को शरीर पर लपेटकर आवेदन की माला गले में पहनकर पहुंचा। ये व्यक्ति पन्नालाल सेन है, जिसने एक बार फिर जन सुनवाई में सुनवाई करवाने के लिए ये अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, जो अब चर्चा का विषय बन गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रति मंगलवार को आम जनता की समस्या के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। तो वहीं मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार की जनसुनवाई में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब दलोदा तहसील के लालाखेड़ा गांव निवासी पन्नालाल सेन पूरे शरीर पर केले के पत्ते लपेटकर अपनी शिकायत के आवेदन की माला बनाकर गले में पहनकर जनसुनवाई में पहुंचे। यह अनोखा प्रदर्शन किसी मजाक का हिस्सा नहीं, बल्कि एक आम नागरिक की सरकार को जगाने की कोशिश थी। पन्नालाल सेन का कहना है कि उन्होंने गांव की शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे के खिलाफ वर्ष भर पहले शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक न तो कोई कार्रवाई हुई, न ही प्रशासन ने गंभीरता दिखाई।
पीड़ित पन्नालाल बताते हैं कि जिस जमीन पर निजी धर्मशाला का निर्माण हो चुका है वह सार्वजनिक संपत्ति है और उसका उपयोग गांव हित के लिए होना चाहिए था। गौर करने वाली बात यह है कि पन्नालाल कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, न ही कोई बड़ा अधिकारी, बल्कि एक सामान्य नागरिक है जो अपने स्तर पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से बचाने में जुटे हैं। वे अपनी जेब से खर्च कर प्रशासन से लगातार संपर्क कर रहे हैं ताकि सरकारी जमीन सरकार को वापस मिल सके। एक और जहां कई लोग सरकारी जमीन हड़पने में लगे हैं, वहीं पन्नालाल जैसे नागरिक सरकार को लाभ दिलाने के लिए खुद सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। सुशासन भवन में जनसुनवाई में पहुंचे पन्नालाल का ये कहना था कि जब कोई नहीं सुनता तो मजबूरी में ऐसा रास्ता अपनाना पड़ता है। उनकी व्यथा और संघर्ष को साफ दर्शाता है। उनके विरोध प्रदर्शन ने न केवल अधिकारियों का ध्यान खींचा बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब देखना यह है कि इस ईमानदार कोशिश का प्रशासन किस तरह से संज्ञान लेता है और क्या वाकई पन्नालाल की लड़ाई रंग लाती है या फिर ये आवाज़ भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व में भी कई लोग अपनी फरियाद पर जल्द सुनवाई के लिए इस तरह के अनोखे प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसके बाद से सुशासन भवन में प्रति मंगलवार को बड़ी संख्या में पुलिस का पहरा रहता है, किंतु उसके बावजूद भी इस तरह से आमजन अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए अनोखे प्रदर्शन करने को मजबूर है। गौर करने वाली एक बात और ये भी है कि शासन प्रशासन सहित मीडिया व आम जनता का अपनी समस्या व अपनी ओर ध्यान आकर्षण करवाने का ये आसान रास्ता है, जिससे फरियाद लेकर आने वाले की फरियाद भी जल्द सुन ली जाती है तो वहीं मीडिया की भी सुर्खियां बन जाती है। शासकीय जमीन से अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए मैं कार्रवाई करी थी। मैंने साल भर हुआ है, मुकदमा चला, जमीन शासकीय पाई गई, शासकीय अतिक्रमण घोषित हो गया, बिल्डिंग भी शासकीय घोषित हो गई, पर अब वो बिल्डिंग पंचायत की सुपुर्द करना है। शासकीय घोषित हो गई तो पंचायत की सुपुर्द आज दिन तक कोई करने वाला नहीं मिला और तहसीलदार महोदय आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं और जैसे आवेदन लेके घूमता फिर रहा हूँ। मैं केर के पत्ते लपेटने जैसी नौबत हो गई है। अब क्या करूँ, मेरे स्वयं के खर्चे से सरकार की ज़मीन मैं छुड़वा रहा हूँ और प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठा है। आज क्या करा भाई साहब? आज मैंने आवेदन दिया माननीय कलेक्टर महोदय को, उन्होंने आश्वासन दिया कि 2-3 रोज में मैं उसे पंचायत की इश्यू करवा दूंगी या पंचायत नहीं लेगी तो मैं उसे तोड़वा दूंगी। ये माला तो मैंने आवेदन की पेन रखी, इतने आवेदन, हजारों आवेदन दे चुका हूँ मैं, कोई सुनवाई नहीं हुई और अब ये सुनवाई हुई तो फिर आदेश का पालन नहीं हो रहा। ये उसका कहना गलत है। मैं आपको बता दूं ये तहसील दरौदा का मामला है ये, और इसमें जो पूर्व तहसीलदार थे हमारे, मेरी उससे बात हुई है, इसमें जो हम लीगल एक्शन करना था वो हमने कर दिया है और उसमें जो ज़मीन थी शासकीय उसमें हमें पूरा लीगल एक्शन 248 में जो हमें करना था वो तहसीलदार ने हमारी कर दिया है। वो मामला भी पेंडिंग नहीं है। तो इस मामले में तब तक क्या अगला एक्शन क्या होगा? नहीं, हम लोग कार्रवाई करवा चुके हैं इसमें। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार मंदसौर जिला पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 15 दिवसीय नशे के विरुद्ध जागरूकता हेतु विशेष अभियान का पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा जिला पुलिस लाइन मंदसौर में किया गया शुभारंभ। इस अवसर पर शपथ लेकर एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। मंदसौर जिला पुलिस द्वारा आज नशे से दूरी है जरूरी विशेष अभियान के शुभारंभ अवसर पर जिले के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों समेत स्कूली विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स, ग्राम व नगर सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों, सामाजिक संस्थाओं एवं आमजन के द्वारा नशे के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। 15 दिवसीय नशे के प्रति जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत मंदसौर जिले के समस्त थाना चौकी क्षेत्रों में आमजन को नशे के गंभीर दुष्परिणाम के प्रति जागरूक करने हेतु मंदसौर जिला पुलिस द्वारा किए जाएंगे विशेष आयोजन। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा आमजन में नशे के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूक करने हेतु प्रदेश व्यापी 15 दिवसीय जो आज दिनांक 15/7/2025 से 30/7/2025 तक नशे से दूरी है जरूरी नशे के प्रति जन जागरूकता अभियान का आयोजन प्रदेश के समस्त जिलों में चलाया जा रहा है।
इसी तारतम्य में जिला मंदसौर में भी आज दिनांक 15/7/2025 को जिला पुलिस लाइन मंदसौर में नशे से दूरी है जरूरी नशे के प्रति जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक मंदसौर अभिषेक आनंद द्वारा किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेर सिंह बघेल, नगर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र भास्कर, श्रीमती कीर्ति बघेल समेत जिले के अन्य अधिकारी कर्मचारी समेत ग्राम व नगर सुरक्षा के पदाधिकारी, एनसीसी कैडेट्स, विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा अभियान में उपस्थित जनों को नशे से दूर रहने हेतु शपथ भी दिलाई गई। शपथ ग्रहण के पश्चात नशे से दूरी है जरूरी आम जन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य हेतु मंदसौर पुलिस द्वारा शहर में एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो कि पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए पुनः पुलिस लाइन में समाप्त हुई। इस रैली का उद्देश्य नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना था। रैली के माध्यम से आमजन को ये संदेश दिया गया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि उसके परिवार और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। मंदसौर पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे स्वयं नशे से दूर रहे और अपने आसपास के लोगों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें। मंदसौर पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी विशेष जागरूकता अभियान के अंतर्गत आगामी दिवस में नशे के गंभीर दुष्परिणामों के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और जो डीजीपी सर के नेतृत्व में जो है ये नशा के खिलाफ जो है जागरूकता पैदा करने के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये अभियान शुरू किया गया है। नशे से दूरी है जरूरी। आज से ये अभियान जो है 15 तारीख से शुरू हुआ है, 30 तारीख तक अगले 16 दिनों तक लगातार चलेगा। इसमें मुख्य उद्देश्य है खास करके युवा वर्ग में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनके रहवासी एरियाओं में, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह जागरूक करना तथा ताकि जो है नशे से सब लोग दूरी बनाए रखें और एक स्वस्थ जीवन और जो है स्वस्थ मन के साथ जो है एक डेवलपमेंट हो, ताकि हमारा देश और जो समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो। सर, युवा पीढ़ी देखने करना चाहेंगे सर? हम यही अपील करना चाहेंगे कि जो नशा है जो है इससे सेहत, इससे हमारा समाज, इससे हमारा जो स्वास्थ्य, हमारा जो घर परिवार सब खोखला होता है और एक स्वस्थ मन के बिना जो है स्वस्थ देश जो है नहीं बन सकता। तो इसलिए मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा कि वे एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, नशे से दूरी बनाए रखें और जो है देश की उन्नति में, समाज की उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करें। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 जुलाई मंगलवार को जिले भर में पोस्ट कार्ड लिखो अभियान चलाया गया, जिसमें सभी पत्रकारों ने मिलकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम पोस्ट कार्ड लिखे और 6 सूत्रीय मांगों को जल्द लागू करने की मांग की। वहीं मंगलवार दोपहर 3 बजे मनासा तहसील अध्यक्ष हेमंत शर्मा, जिलाध्यक्ष प्रदीप जैन के नेतृत्व में डाक बंगले पर सभी पत्रकारों ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री महोदय के नाम 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पोस्ट कार्ड लिखे। वहीं नीमच, जावत, डिकेन, रतनगढ़, सिंगोली, कुकड़ेश्वर, रामपुरा में भी श्रमजीवी पत्रकार संघ के सभी पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर डाक पेटी में डाले। तो आज 15 जुलाई को मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में पोस्ट कार्ड लिखो अभियान, जो एक स्मरण पत्र के रूप में माननीय मुख्यमंत्री को लिखे जा रहे हैं, उसी तारतम्य में आज मनासा तहसील में भाई हेमंत शर्मा तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी पत्रकार साथियों ने हमारी जो 6 सूत्रीय मांगे हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री महोदय को स्मरण पत्र पोस्ट कार्ड के माध्यम से यहाँ पर लिखे हैं, जो हमारी मांगे मुख्यमंत्री तक पहुँचेगी और निश्चित है हमारे इस अभियान से सरकार जागेगी और हमारी मांगों का निराकरण शीघ्र करेगी। नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलोन में सोमवार देर शाम खेत की मेड़ को लेकर धनगर गायरी और रावत मीणा समाज के 2 पक्षों के बीच हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। लाठी, डंडों, धारदार हथियारों और पथराव में दोनों पक्षों के कुल 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल है। इनमें से 8 गंभीर घायलों को इलाज के लिए नीमच जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना सोमवार शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच हुई, जब एक छोटे से जमीनी विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों ओर से लोग एक दूसरे पर हमलावर हो गए। सूचना मिलने पर डायल 100 पुलिस टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तुरंत मनासा शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 8 गंभीर घायलों को नीमच जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मनासा थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है। सर, ये मेयर का मामला है। ये कुएं पे मेरा अंकल अकेला था, तो ये सब वहीं पे थे। इन्होंने प्लानिंग बना रखी थी मारने की, तो ये सब वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे।
तो हमको पता नहीं था, हम तो कोई दुकान पे काम कर रहा है, ना कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, ना वहीं पे थे। और ये आए सब जने, ये प्रभुलाल ने, प्रकाश ने, गोपाल ने, ये आए ने, इनको डरान धमकान लगे नहीं कि ये मेयर के छेड़े की गिरे नहीं, इसने इतने में लठ मार दिया। तो इन्होंने छुड़वाया, मेरी आंटी जी वहीं पे थी, उन्होंने छुड़वाया, ना वहाँ छूट गए न। फिर वो ऊपर से उनके घर से और बुला लिया उन्होंने, उनके दो के पास कुल्हाड़ी भी थी और लठ तो सभी पे थे, वहाँ पे रख रखे थे या मेरे को मालूम नहीं है, वहाँ पे लठ थे उन पे। और लठ के बावजूद उन्होंने कुल्हाड़ी की एक तो मेरे अंकल के सिर पे मारी ना, तो वहीं से हम घायल हो गए। तो एक वो घायल हुआ, दूसरे को उन्होंने लठ से पीट दिया। तो हम क्या है कि हमारे पास लकड़ियाँ नहीं थी, हमको मालूम नहीं था कि लड़ाई कर रहे हैं। तो इनके क्या है कि इन्होंने प्लानिंग बना रखी थी, तो इनके पास सब औजार थे, तो हमको पीट दिया। कितने लोग घायल हुए आपके? हमारे सर 12-13 आदमी घायल हुए। जब उसने पत्थर फेंक दिया नहीं, वो तो हमने बोला उसके जो पत्थर का उठाया, तो उसने मेरे पहली कराड़ी की बही दी साहब ने, उसने कराड़ी बही, उसकी भाई की लाड़ी थी, उसने दांतरा की दी थी साहब, उसका भाई था, उसने टांगाटोरी करके ने वो कुएं के खड्डे है, वो खड्डे में डाल दिया हमें। तो फिर वहाँ पर ये थे, तो मेरे फ़ोन लगाए, फिर मेरा भाई आया, तो जैसे आता रहा, जैसे ये सब मारता रहा, दे किशन पहला। प्रति मंगलवार को प्रदेश के साथ नीमच कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इस जन सुनवाई में जिले भर के सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं और शिकायत लेकर पहुंचते हैं। लंबे समय से शिकायतें करने के बाद भी कई लोगों की सुनवाई नहीं होती है, तो ऐसे में हताश और निराश ग्रामीण शासन प्रशासन को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कई अनोखे तरीके अपनाते हैं। आराम से चलो। ऐसा ही अनोखा नज़ारा नीमच कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को उस समय देखने को मिला जब जिले के जावत तहसील के सुठोली ग्राम पंचायत के चक ब्लॉक की ग्रामीण महिलाएं बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां कलेक्टर परिसर प्रांगण से मुख्य गेट तक सभी महिलाएं घुटने के बल रेंगती हुई पहुंची। महिलाओं का कहना है कि बरसों से उनके गाँव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गांव की मुख्य सड़क जो कच्ची है और सुठोली ग्राम पंचायत को जोड़ती है, उसमें बारिश के दौरान पानी बहता है, वह बारिश में नाले के रूप में तब्दील हो जाती है, जिसमें 3 से 4 फीट तक पानी बहता है। ऐसे में उन्हें गांव से स्कूल जाने वाले उनके छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताती है, कहीं बच्चे पानी में न बह जाए। इतना ही नहीं, गाँव में पेयजल का भी संकट है। गाँव में नल नहीं है, गर्मी के दिनों में दूर दूर से उन्हें पानी लाना पड़ता है। सार्वजनिक पेयजल की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें लोगों के कुएं और ट्यूबवेल से पानी सिर पर रखकर लाना पड़ता है। महिलाओं ने कलेक्टर से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण करे और इन परेशानियों से निजात दिलाए। तो परेशान वेल में आता है, गाँव में एक तो सड़क नहीं है, बच्चा बच्ची जाए तो परेशान वे एक जल की समस्या है। ज़्यादातर मतलब बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं 2 किलोमीटर की दूरी में, मतलब बच्चा बच्ची पढ़वा जावे तो बटे एक तो नाला है, नाला के अंदर पानी जाता है और उस गेले में भी पानी आता है, तो मतलब 1-1 फीट के 2-2 फीट का बच्चा बच्ची में पग भरा जाएगा, पानी में चले जावे। तो यह समस्या लेने में आया। किस तरीके से आए? हम बेटा आए सर, यहाँ आके बेटा आए और यहाँ धरना दे रहे हैं। हमारे गांव में रोड नहीं है, हमारे गांव का रोड बनवाना चाहिए, मेरे गांव में नल नहीं है, वो भी बनवाना चाहिए। हमारे गांव में कुछ भी नहीं है, मेरा बच्चा बच्ची पढ़ के जाता है, दौड़ के जाता है, हम रोड पार करके छोड़ते हैं, इतनी सी गली है, तो हमारा रोड बनना चाहिए। हमारे गांव में कोई सहूलत नहीं है, कोई पानी की शमशान की, नल की, टंकी की कुछ भी नहीं है मेरे गांव में। इसने बोला कहाँ का हम करवा देंगे, तो 4-5 बार आवेदन दी था, कुछ सुने नहीं हुई, तो हमारे को तो लिख के देगी तो जाएंगे तो यहीं रहेंगे। गांव चक ब्लॉक सुठोली पंचायत ब्लॉक जावत की कुछ महिलाएं एवं जो वहाँ के नागरिक हैं वह जन सुनवाई में आए थे। उनकी 2 समस्याएं थी। एक समस्या थी कि उनको हर घर जल से उनकी सारे गांव को जोड़ा जाए। दूसरा उनकी रोड की समस्याएं थी। तो जल निगम की जो जीएम है उनको निर्देशित किया गया है, पूर्व में ही निर्देशित किया गया था कि इनका जो गांव है उसको जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों को जल जीवन में जोड़ा जाए।
तो उसकी उन्होंने संशोधित DPR तैयार कर रहे हैं और उनका गांव को जोड़ा जाएगा। इसी के साथ जिला पंचायत को निर्देशित किया गया है कि वह इनका मौका निरीक्षण करते हुए जो भी इनका रोड का एस्टिमेट बना के प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई रोड सैंक्शन एवं रोड बनाने की कार्रवाई की जाए। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार नीमच पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के शुभारंभ अवसर पर नीमच पुलिस कंट्रोल रूम स्थित सभा कक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के शुभारंभ अवसर पर नीमच पुलिस कंट्रोल रूम स्थित सभा कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर एक जागरूकता रैली भी निकाली गई जो पुलिस कंट्रोल रूम से प्रारंभ हुई। इस रैली को कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। रैली का समापन पुलिस कंट्रोल रूम पर हुआ। इसके माध्यम से आम नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा न करने का संदेश दिया गया। जागरूकता रैली में उप पुलिस अधीक्षक अजाक यशस्वी शिंदे, नगर पुलिस किरण चौहान, रक्षित निरीक्षक विक्रम सिंह भदौरिया, जिला मुख्यालय के पुलिस थानों के थाना प्रभारी सहित पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों, स्कूली विद्यार्थियों, NCC कैडेट्स, ग्राम नगर सुरक्षा समिति सदस्यों, सामाजिक संस्थाओं एवं आम जन ने शिरकत की। हम लोग नशा मुक्ति अवेयरनेस अभियान से हम लोग चला रहे हैं और नशे के जो दुष्प्रभाव रहते हैं, उसके दुष्परिणाम रहते हैं, उसके संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें प्रति दिवस का एक रूपरेखा ऊपर से आई हुई है। इसमें सभी सामाजिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान और हमारे जितने भी ग्राम सुरक्षा समिति है, नगर सुरक्षा समिति है, आंगनवाड़ी है और अन्य विभाग हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, तो सभी की मदद से हम लोग को ये अभियान चलाना है। इसमें उनके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोगों को जन जागरूकता अभियान इसको लेकर आना है और आम जनता में जो नशे के विरुद्ध जो लड़ाई विभाग लड़ रहा है और सरकार लड़ रही है उसको लाना है। इसके साथ ही उनको जागरूक करना है कि किस प्रकार से ये नशा उनके परिवार को ही नहीं, पूरे समाज को खोखला कर रहा है। नीमच जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र के दूध तलाई गांव के समीप नीमच सिंगोली मार्ग पर सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक को लोडिंग टेम्पो ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 38 वर्षीय दीपक पिता मांगीलाल भील उम्र 38 वर्ष निवासी बेसदा कंजाड़ा चौकी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, मगर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक दीपक मोरवन गांव से खेत में दवाई का छिड़काव कर घर लौट रहा था। तभी दूध तलाई गांव के समीप बालाजी कुरकुरे के लोडिंग टेम्पो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार घायल हो गया था। वहीं मंगलवार सुबह मृतक के शव का नीमच जिला चिकित्सालय में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। नीमच जिले की कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव हतुनिया निवासी एक युवक की इलाज के दौरान 37 दिन बाद मौत हो गई। दरअसल मृतक वर्दी चंद पिता राम सिंह मीणा उम्र 35 वर्ष 8 जून को अपने घर हतुनिया से मंदसौर जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। इसी दौरान मंदसौर जिले के नया खेड़ा के समीप अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले मंदसौर के जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उसे रेफर किया गया। तो परिजन घायल युवक को लेकर इलाज के लिए नीमच के निजी चिकित्सालय में पहुंचे, जहां 37 दिन चले इलाज के बाद युवक ने सोमवार मंगलवार की रात्रि में दम तोड़ दिया। वहीं मृतक के शव का मंगलवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में नीमच जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है।
हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।